सभी योग साधकों को सादर नमस्कार। आज हम सुप्त उद्राकर्षण आसन स्लीपिंग एब्डोमिनल स्ट्रेच पोज के बारे में सीखेंगे। आइए अभ्यास करते हैं। सुप्त उद्राकर्षण आसन। सुप्त अर्थात लेटे हुए, उदर यानी पेट, आकर्षण यानी खिंचाव और आसन यानी शरीर की विशेष मुद्रा या स्थिति। अभ्यास 1। प्रारंभिक स्थिति में लेटकर शरीर को विश्रांत करें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को सिर के पिछले भाग के नीचे रखें। घुटनों को मोड़ें और पैरों के दोनों तलवों को नितंबों के पास जमीन पर रखें। पूरे अभ्यास के दौरान घुटनों और तलवों को साथ साथ रखें। सांस लें और सांस छोड़ते समय घुटनों को जमीन पर लाने का प्रयास करते हुए धीरे धीरे पैरों को दाहिनी ओर झुकाएं। इसी के साथ सिर और गर्दन को पैरों की विपरीत दिशा यानी बाईं दिशा में धीरे धीरे से मोड़ें। दोनों पंजे एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, यद्यपि बायां पंजा जमीन से थोड़ा ऊपर उठा रहेगा। कंधों और कोहनियों को पूरे अभ्यास के दौरान जमीन पर ही रखें। इससे संपूर्ण मेरुदंड में एक घुमावदार खिंचाव उत्पन्न होगा। अंतिम स्थिति में कुछ क्षण रुकें। श्वास को भी रोक के रखें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए बीच में लाएं। अब श्वास छोड़ते समय घुटनों को बाईं ओर जमीन पर लाने का प्रयास करें। दोनों पंजे एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। दायां पंजा जमीन से थोड़ा ऊपर उठा रहेगा और सिर तथा गर्दन पैरों की विपरीत दिशा यानी दाईं ओर धीरे धीरे मोड़ें। अंतिम स्थिति में कुछ क्षण रुकें। श्वास को रोक के रखें। मानसिक गिनती करें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएं और बीच में ले आएं। यह एक चक्र हुआ। इस तरह 5 बार अभ्यास करें। श्वसन। पैरों को जमीन की ओर झुकाते समय सांस छोड़ें। अंतिम स्थिति में सांस को रोक के रखें। पैरों को ऊपर लाते हुए सांस लें। सजगता। मेरुदंड एवं पेट की पेशियों के घुमावदार खिंचाव और सांसों के प्रति सजगता बनाए रखें। अभ्यास 1 के अन्य प्रकार। नितंबों से पंजों की दूरी मेरुदंड के घुमाव की स्थिति को निश्चित करती है। जैसे जैसे पंजे नितंबों के निकट आते हैं, मेरुदंड का ऊपर का भाग प्रभावित होने लगता है। जब पंजे नितंबों से सटे होते हैं और यह अभ्यास करते हैं तो हृदय जालक यानी कार्डियक प्लेक्सस के क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर बार पंजों को 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ाने और इस अभ्यास को करने से प्रत्येक कशेरुका यानी वर्टिब्रा प्रभावित होती है, जिससे संपूर्ण मेरुदंड में लचीलापन आएगा।
यदि पंजे नितंबों से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और तब हम यह अभ्यास करते हैं तो पीठ के नीचे का भाग प्रभावित होगा। अभ्यास 2। घुटनों को मोड़ें और जांघों को वक्ष तक लाएं। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर उन्हें सर के पीछे रखें। कोहनियों को जमीन पर रखकर शरीर को एक बगल से दूसरी बगल में लुढ़काएं। यह एक चक्र हुआ। इस तरह 5 बार अभ्यास करें। श्वसन। पैरों को जमीन की ओर झुकाते समय सांस छोड़ें। अंतिम स्थिति में श्वास को रोक के रखें। पैरों को ऊपर लाते हुए श्वास लें। सजगता। मेरुदंड एवं पेट की पेशियों के घुमावदार खिंचाव और सांसों के प्रति सजगता बनाए रखें। अभ्यास के बाद कुछ क्षण शवासन में विश्राम अवश्य करें। लाभ। यह आसन पेट की मांसपेशियों और अंगों में अच्छा खिंचाव उत्पन्न करता है। इस कारण यह पाचन क्रिया में सुधार और कब्ज के निराकरण में भी सहायक है। इस आसन के अभ्यास से मेरुदंड की पेशियों में घुमावदार खिंचाव से देर तक बैठने के कारण उत्पन्न दबाव और कड़ापन दूर होता है। यह आसन पूरे मेरुदंड में लचीलापन बढ़ाता है। सावधानियां। उच्च रक्तचाप, गंभीर हृदय रोग, पीठ दर्द जैसे सियाटिका और स्लिप डिस्क के रोगी, नितंब संधियों में, घुटनों के जोड़ों में दर्द के समय, मासिक धर्म के समय, गर्भावस्था, हाल ही में पेट, मेरुदंड, कमर या पीठ की किसी सर्जरी में यह अभ्यास न करें। इसके अलावा किसी अन्य रोग की स्थिति में चिकित्सक एवं योग शिक्षक से परामर्श अवश्य करें, तभी अभ्यास करें। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।